देखिए, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उस वॉशिंग मशीन के ऊपर किस प्रकार के कौन-कौन से आइकन्स होते हैं और किन फंक्शंस का प्रयोग करके हम किस प्रकार के वस्त्रों को धोते हैं, हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर य मैंने जो है ये जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग जो वॉशिंग मशीन होती है, उसके ऊपर के जो है इन आइकन्स को लिया है, आपको शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रयोग करके हमारा समय और हमारी ऊर्जा दोनों ही जो है वो बचती है। यहाँ पे यदि आप पहला जो यहाँ पे बटन देखेंगे वो क्या होता है पावर का और दूसरा होता है ऑटो ऑफ का, यानी कि एक ही बटन के अंदर दो फंक्शन होते हैं। दो फंक्शन कौन से हैं? पहला होता है पावर ऑन, यानी कि जब आपको मशीन को ऑन करना होता है तो आपको ये बटन दबाना होता है, और दूसरा है ऑटो ऑफ, यानी कि जब आपके वस्त्र धुल जाते हैं, जो भी आपने फंक्शन सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मशीन जब वस्त्रों को धो देती है तो धुलाई के पश्चात जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है? ऑफ हो जाती है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जिसमें बार-बार आपको स्विच ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्रों की धुलाई के पश्चात जो है मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो पावर ऑन का बटन भी वही है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाने का बटन भी क्या है? सेम है। तो पहला बटन क्या हो गया? पावर ऑन या ऑटोमेटिक ऑफ का बटन। दूसरा जो है स्टार्ट या पॉज का बटन। यदि आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है अपने वस्त्रों के अकॉर्डिंग तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए, तो आप इसी बटन से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं से जो मशीन हमारी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रही है, चलती हुई मशीन को यदि रोकना है, यदि आपको सर्फ एक्स्ट्रा डालना है, कुछ एक आध कपड़े और एक्स्ट्रा खोल करके डालने हैं, कुछ ऐसा कार्य करना है जिसमें आपकी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है आपको उसको स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए, तो आप यहाँ पे इसी बटन को दबाएंगे, ये पॉज हो जाएगा। आप उसमें खोल करके दरवाजे को खोल करके अपने वस्त्रों को डाल दीजिए, सर्फ को डाल दीजिए, या एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी करके देन बंद करके अगेन जो है आप इसी बटन को जो है वो क्लिक करेंगे या दबाएंगे तो ये क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली स्टार्ट के लिए है, एंड ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? पॉज के लिए है। ठीक है ना? याद रखेंगे आप। तो ये पॉज और स्टार्ट ये एक ही बटन पे है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है कुछ फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। इन फंक्शंस को मैं थोड़ा सा देर में लेती हूँ। इससे पहले जो है हम लोग ये फंक्शन प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या-क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोग्राम्स जो है वो बने हुए हैं। जैसे पहला यदि आप देखेंगे ये है फुजी। यहाँ पे फुजी लिखा हुआ है कि रैंडमली जो है किसी भी तरीके के वस्त्रों को जो है आप उसमें डालें, डाल करके इकट्ठा जो है आराम से धोएं। ये रेगुलर वस्त्र जो होते हैं उनको धोने के लिए हम इस प्रकार के प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा है जेंटल या वुल वॉश। जेंटल या वुल वॉश, यानी कि यदि ऊनी वस्त्र आपको धोने हैं तो आप इस प्रोग्राम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है क्विक वॉश। क्विक वॉश, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा रगड़ की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्फ की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत देर तक उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। क्विकली जो है हमें धोना है, जैसे नाइट सूट वगैरह मैंने आपको बोला था जो कम गंदे होते हैं, ऐसे वस्त्रों को हम क्विक वॉश मोड पे जो है प्रोग्राम को सेलेक्ट करके डालते हैं, बहुत जल्दी हमारे वस्त्र क्या होते हैं? धुल जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉश है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग वॉश में जो है बेसिकली जींस को जो है हम लोग ज़्यादातर धोते हैं, तो जींस के लिए जो है इस प्रकार के प्रोग्राम को रिकमेंड किया गया है। यदि जींस को धोना है तो आप इस प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए और आपके जींस जो है वो अच्छे से धुल जाएँगे। टब क्लीन का ऑप्शन है। जब वस्त्र आपके धुल जाते हैं तो कुछ दिनों में, 15 दिन में एक बार जो है जो आपका टब जो है वॉशिंग मशीन का है उसको भी बार-बार क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे उसमें धुलाई के दौरान जो फँसे हुए रेशे होते हैं वो आसानी से निकल सकें। वो क्या हो? आसानी से निकल जाएँ, जिससे जब आप दूसरे वस्त्र धोते हैं, क्या होता है कि जब टब क्लीन आप नहीं करते हैं तो मान लीजिए आपने वूलन क्लॉथ्स धोए थे, आपने ऊनी वस्त्र जो है मशीन के अंदर धोए थे, उसके रोए यदि टब में कहीं फंसे होते हैं तो जब आप दूसरे कोई वस्त्र उसमें धोते हैं तो उन वस्त्रों में वो क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन, कई बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं ना हो, हमारे दूसरे वस्त्र जो है खराब ना हो या रोए उनमें ना लगे, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति के मद्देनजर जो है इस प्रोग्राम को सेट किया गया है। समय समय पे जो है यदि आप टब को क्लीन करते रहेंगे तो टब के अंदर फंसे हुए कोई धूल गर्द हैं, यदि कोई
कोई रोए हैं, कोई गंदगी है, कुछ भी है, वो क्या होते रहेंगे, क्लीन होते रहेंगे, जिससे आपके दूसरे वस्त्रों पे वो गंदगी नहीं जाएगी या वो रोए उन पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे आते हैं इको वॉश। इको वॉश की यदि हम लोग बात करते हैं तो इको वॉश एक बेहतरीन जो है फैसिलिटी जो है आजकल के वॉशिंग मशीन में, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो वस्त्र हमारे पानी के अंदर डूब करके साफ हो रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर एक तरीके से खंगाल करके साफ हो रहे हैं। इको वॉश में जो है पानी का फव्वारा, मतलब टब के अंदर कपड़े धुलते रहते हैं और पानी जो है ऊपर से फव्वारे की तरह जो है उस कपड़े पर भी पड़ता रहता है। तो जगह-जगह जब वस्त्रों के जो बुनाई है, उनके रोयों में, उनके छिद्रों में जो है ऊपर की तरफ से जब पानी पड़ते रहते हैं, तो जो गंदगी है या जो सर्फ है वो और आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके के फंक्शन आजकल बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन्स में देखने को मिलते हैं। लगभग फुल्ली ऑटोमेटिक हर वॉशिंग मशीन में जो है ये फंक्शन आजकल उपलब्ध हो चुका है। स्टार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो है हम लोग सिलेक्ट कर पाते हैं कि कितने पानी में जो है हमें कितना, किस तरीके से, कितनी देर तक वस्त्रों को धोना है, तो हम ये फीचर जो है वो देखते हैं। एक्स्ट्रा राइज की बात करते हैं हम। एक्स्ट्रा यदि हमें वस्त्रों को खंगालना होता है, तब हम इस फीचर को प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि पानी में और देर तक वस्त्रों को खंगाला जाए। जैसे कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं, डिटर्जेंट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो डिटर्जेंट के जो झाग होते हैं या साबुन होता है, वो बहुत जल्दी उनमें से नहीं जाता है, उन वस्त्रों में से नहीं जाता, उसको पानी में बहुत देर तक खंगालना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ज़्यादा खंगालने के लिए हम इस तरीके के प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो है कुछ ऑटोमेटिक जो है वॉशिंग मशीन के ऊपर ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे से जो है वो देखना शुरू करते हैं कि नीचे के ये जो बटन्स हैं ये किस लिए हैं। यहाँ पे यदि हम लोग आते हैं एयर ड्राई, देखें आप, जो वस्त्र नॉर्मली धुल करके फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो है निकलते हैं, वो तो हमारे ड्राई होकर के निकलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बाहर आपके वस्त्र कोई पड़े हैं, आपने हाथों से धोया या कहीं गीले हो गए, कुछ भी हो गया, आपको उनको सुखाना है, तो आप इस जो है बटन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, वस्त्रों को ड्राई कर सकते हैं। या जो वस्त्र आपके धुले हुए हैं, जो सूख करके निकल रहे हैं, यदि आप चाहें कि फुल पूरा उसी में मशीन में ही सुखा करके निकालें, तो भी आप इस बटन को एक्स्ट्रा जो है वो प्रोग्राम के अलावा, जो भी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है उसके अलावा आप इस बटन का प्रयोग करेंगे और वस्त्र जो है आपके बिल्कुल सूख करके वो उस मशीन के अंदर से निकलेंगे। यहाँ पे ये वाला आइकन यदि आप देखेंगे, ये बीपर है। बीपर का मतलब यदि इसको हम ऑन कर देते हैं, तो मशीन जब जो है, जो प्रोग्राम हम सेलेक्ट करते हैं, जब स्टार्ट होती है तो भी बीप देती है। देन जब वो खंगाल लेती है, वस्त्रों को पानी लेना होता है, तो भी बीप देती है। लास्ट का जो होता है, लास्ट का जो खंगालना होता है, जब बिल्कुल लास्ट टाइम पे, चाहे सेकंड टाइम चाहे थर्ड टाइम, जब मशीन जो है वस्त्र को खंगालने जाती है, तो ऐसी टाइम पे भी जो है वो एक बार बीप देती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बिल्कुल लास्ट टाइम है, अब इसके बाद वस्त्र हमारे धुल जाएंगे। और लास्ट में जब वस्त्र धुल जाते हैं, तो धुलने के पश्चात जब ये ऑटो ऑफ होने जाती है मशीन, ऑटो ऑफ से पहले भी जो है कुछ 3-4 बार आपको बीप देती है। तो अलग अलग तरीके की जो है वो बीप्स आपको सुनाई देंगी, जिनसे आपको पता चलेगा कि हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है, चल रही है, या जो हमारा वस्त्र है वो धुल चुका है। तो ये फंक्शन बेसिकली उसके लिए है। नेक्स्ट वाटर की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वाटर का आइकन है। हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चलाते हैं, तो वाटर उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि मशीन अब उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने नल से जो है वो उसको पानी को ले लेती है। लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें पानी थोड़ा ज्यादा ही ले रही है, वस्त्र हमारे थोड़े कम है, हम चाहें तो वाटर के लेवल को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वाटर के लेवल को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और ये जो है वाटर का लेवल है, देखें आप, यदि फुल टब जो है वो होता है, तो यहाँ पे जो है ये फुल लेता है। देन यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है। यदि मान लीजिए मशीन जो है ऑटोमेटिक, हमने जिस प्रोग्राम को सेट किया है उस पे 7 जो है यहाँ पे 7 पॉइंट पे जो है वाटर को ले रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे वस्त्र इतने ही हैं केवल, कि यदि हम लोग 6 पॉइंट तक ही यदि हम लोग डालते हैं पानी तो ही धुल जाएंगे, तो हम यहाँ पे इस लेवल से जो है वाटर के इस आइकन को सिलेक्ट करके इस लेवल तक जो है वो ले सकते हैं।
कई बार ऐसा हो सकता है आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो मशीन है वो ऑटोमेटिक 6 लेवल तक वाटर ले और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं पूरे टब भर के पानी ले तो अच्छे से खंगाले जाए, तो आप ये बटन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इस बटन के प्रयोग से जो है वाटर को कम या ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉश की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो वॉश मशीन कर रही है, लेकिन यदि आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा वॉश करना है तो आप इसका प्रयोग करके टाइमर सेट कर दीजिए कि आपको और कितना वॉश करना है, 2 मिनट एक्स्ट्रा करना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा करना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा करना है। आप इसके प्रयोग से जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं। देन रिंस की यदि हम लोग बात करते हैं, यानी कि वस्त्रों को खंगालने की जब हम लोग बात करते हैं, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि और एक्स्ट्रा जो है खंगाला जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे इस बटन को सेलेक्ट करके अगेन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। स्पिनिंग की यदि हम लोग बात करते हैं, यदि स्पिन की बात करते हैं, यानी कि वस्त्रों को जो है वो निचोड़ने की, वस्त्रों के अंदर से जो पानी निकालने की जो क्रिया होती है, वो यदि आपको स्पिनिंग यदि चाहिए कि और ज्यादा जो है वो निचोड़े वस्त्रों को, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यदि डिले की बात हम लोग करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपने मशीन में वस्त्र डाल दिए, आपने प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया और करने के पश्चात जो है आपको तुरंत उसको स्टार्ट नहीं करना है, आपको लगता है कि 3 घंटे बाद मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिक, 4 घंटे बाद स्टार्ट हो जाए, 2 घंटे बाद स्टार्ट हो जाए, तो इस डिले ऑप्शन को जो है आप सिलेक्ट करके 2 घंटा डिले करना है, 3 घंटा डिले करना है, 4 घंटा डिले करना है, कैसे करना है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे ये जो बटन ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाले प्रोग्राम्स जो है आपके क्या होते हैं, सिलेक्ट होते रहते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे आपका ये सिलेक्ट होगा, देन उसके बाद जो है वापस क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आपको कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक के वस्त्र जो है वो क्या होंगे, धुलना आरंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन के अंदर यदि आप लोग देखें तो इस तरीके के जो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ये इस तरह के फीचर्स होते हैं। तो इन फीचर्स का प्रयोग करके, इन आइकन्स को जो है अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके, यदि आप इनको फॉलो करके, इनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख करके फॉलो करके यदि आप वस्त्रों की धुलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप पहनने योग्य वस्त्र या फिर प्रयोग में लेने वाले वस्त्र या फिर ओढ़ने बिछाने वाले वस्त्र, किसी भी तरीके के जो वस्त्र हैं उनको आसानी से वॉशिंग मशीन के जरिए धो सकते हैं। और इस प्रकार की धुलाई की प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात पैसा यानी कि धन आपका मशीन खरीदने में एक ही बार लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपका समय और आपकी ऊर्जा प्रतिदिन प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन इसकी क्या होगी, बचत होगी। क्योंकि आप मशीन का प्रयोग जो है प्रतिदिन भी कर सकते हैं, डेली के वस्त्रों के लिए भी कर सकते हैं, कुछ ओकेजनल वस्त्रों के लिए भी कर सकते हैं, साप्ताहिक भी कर सकते हैं, 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। तो अलग अलग रूपों में, चाहे तौलिया है, चाहे पर्दे हैं, चाहे बेडशीट्स हैं, चाहे आपके पहनने वाले रोज के कपड़े हैं, चाहे स्वेटर हैं, चाहे आपके कुछ स्पेशल जो साड़ियां हैं, उनको हर तरीके के वस्त्रों को आप मशीन में जो है आसानी से धो सकते हैं। मशीन के अकॉर्डिंग ही डिटर्जेंट का प्रयोग करें, यानी कि जो मशीन में आप साबुन प्रयोग में ले रहे हैं, लिक्विड हो चाहे वो पाउडर हो, लिक्विड या पाउडर किसी भी तरीके के आप डिटर्जेंट का प्रयोग करें। आप ध्यान रखें कि मशीन के अकॉर्डिंग आप क्वालिटी प्रोडक्ट को ही प्रयोग में लें। आप अननेसेसरी के जो किसी भी तरीके के डिटर्जेंट पाउडर या मशीन के अंदर यदि डालते हैं तो मशीन को कहीं ना कहीं वो डैमेज करते हैं, जगह जगह वो पाउडर चिपकते रहते हैं, जिनसे हमारी मशीन क्या होती है, खराब होती है। वस्त्र तो हमारे खराब होते ही हैं खैर, लेकिन मशीन भी जो है हमारी खराब होने लगती है। और कहीं ना कहीं यदि आपके वस्त्र साफ नहीं होते हैं, आप बार बार उनको डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा ना हो और आपके कपड़े बहुत अच्छी तरीके से धुले, प्रयास यही करें, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रयोग करें। और उसके साथ साथ जो है, जो वॉशिंग मशीन आप प्रयोग में ले रहे हैं, उस वॉशिंग मशीन के साथ जो रिकमेंडेड आपके जो डिटर्जेंट है, चाहे डिटर्जेंट पाउडर हो चाहे लिक्विड डिटर्जेंट हो, आप उनका प्रयोग करें तो आपके वस्त्र जो है आसानी से साफ हो जाते हैं।